नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरिंदर यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद हरिंदर यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th कर रहे हैं और इसी सीरीज के अंदर हमने एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 11 तक फिनिश कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट देखिए दोस्तों। कह रहा है पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B। कह रहा है कि A और B पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन सेगमेंट बन रही है। देखिए ये A, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं A, जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं क्या 2 1 ये दे रखे हैं। दूसरा पॉइंट B है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं 5 -8 ये दे रखे हैं। अब कह रहा है इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर लाइन सेगमेंट बन रही है AB। इस लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है एक पॉइंट P। पॉइंट P जो है इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है, इस तरह से डिवाइड कर रहा है। जो AP है अब AP अपॉन में, ये देखिए P पॉइंट है, ये P पॉइंट हो गया, ये P पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है। तो यहां से देखिए AP अपॉन BP, सॉरी AP अपॉन में AB, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, यहां से दे रखी है, इनकी रेशियो दे रखी है 1 अपॉन में 3 के इक्वल। AP अपॉन AB दे रखा है 1 अपॉन 3 के इक्वल। देखिए AP अपॉन में AB वो दे रखा है 1 अपॉन 3 के इक्वल। तो यहां से देखिए कह रहा है ये इस प्रकार दे रखा है AP अपॉन AB इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 इफ P, कह रहा है कि यदि P लाई करता है, लाइज ऑन द लाइन 2x - y प्लस में k इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि यदि जो P पॉइंट है वो एक लाइन सेगमेंट के ऊपर लाई करता है, एक लाइन दे रखी है, उसकी इक्वेशन यहाँ पे गिवन है। तो कह रहा है इस लाइन के ऊपर यदि वो पॉइंट लाई करता है P, तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों। तो देखिए यहां से AP इज इक्वल टू हम क्या मान ले 1 के इक्वल, AB इज इक्वल टू मान लेते हैं 3 के इक्वल। मान लेते हैं कि जो AP डिस्टेंस है वो तो 1 यूनिट के इक्वल है। जो AB डिस्टेंस यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है 3 यूनिट के इक्वल। जब ये 3 यूनिट है और ये 1 यूनिट है तो 3 - 1 कितना बच गया 2 यूनिट। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, जो BP हुआ वो किसके इक्वल हुआ, वो हुआ 2 यूनिट के इक्वल। तो यहां से हम कह सकते हैं जो AP अपॉन में BP है वो इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन में 2 के इक्वल। और इनकी रेशियो क्या बन जाएगी AP रेशियो, दिस इंप्लाइज दैट AP रेशियो BP ये है किसके इक्वल 1:2 के इक्वल। तो ये 1:2 के इक्वल है। तो यहां से 1 डिस्टेंस मान लेते हैं, ये 2 डिस्टेंस मान लेते हैं। अब यहां से क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और P की वैल्यू, सॉरी डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और P की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां से क्या करेंगे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला क्या करेंगे, P के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो P के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, वो बनेंगे m1 x2, तो ये बन जाएगा 1 इंटू में 5 प्लस में क्या बनेगा m2 x1, तो 2 इंटू में 2 अपॉन में कितना, अपॉन में आएगा 1 प्लस में 2 ये बन गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा दे रखा है यहाँ पे, ये x कोऑर्डिनेट आ गया, y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा m1 इंटू में y2 कितना -8 प्लस में m2 y1, m2 है 2 इंटू में y1, तो 1 अपॉन में कितना 1 प्लस 2 ये बन गया। अब इनको सोल्व कर लेते हैं तो P के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। देखिए P के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, P इनको सोल्व करते हैं, ये बन गया 5, ये बन गया 4, 5 प्लस में 4 कितना हो गया 9 के इक्वल, और 9 अपॉन में 3, तो ये आ गया 9 अपॉन 3 के इक्वल। दूसरा कोऑर्डिनेट बनेगा -8 प्लस में 2 कितना हो गया, ये आ गया -6 के इक्वल, -6 अपॉन 3। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, P इज इक्वल टू बनेगा, देखिए यहां से 3 से कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहां से जो कोऑर्डिनेट बनेंगे P के वो बनेंगे 3 एंड -2 के इक्वल। तो यहां से P के कोऑर्डिनेट निकल गए। अब हमें करना क्या है, K की वैल्यू निकालनी है। तो हमें यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन ने कि जो P पॉइंट है, पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन, क्या लाइन दे रखी है 2x - y प्लस में k इज इक्वल टू 0। इस लाइन की इक्वेशन के ऊपर, सॉरी इस लाइन के ऊपर वो लाई
करता है। जो इक्वेशन दे रखी है ना, एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है और इस लाइन के ऊपर लाई करता है कौन सा पॉइंट, पॉइंट P। तो इसके अंदर जो इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं पॉइंट P के x और y, उनकी वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे, क्योंकि जब ये पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से पुट कर देते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -2। जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू में 3 माइनस में -2 प्लस में k इज इक्वल टू में 0। ये कर दिया। अब यहां से देखिए क्या बन जाएगा, ये बन गया 3 2 जा 6 और ये माइनस माइनस प्लस का 2 और प्लस में k इज इक्वल टू में 0। अब यहां से देखिए क्या बना, ये बन गया, यहां से इसको सोल्व करें तो ये बन गया k 6 प्लस में 2 8 और 8 प्लस में k इज इक्वल टू में 0। और यहां से 8 को इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा, k इज इक्वल टू बनेगा -8 के इक्वल, यानी k की वैल्यू हो गई -8 के इक्वल। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट देखिए दोस्तों, पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B। कह रहा है कि A और B पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो लाइन बन रही है, देखिए A, ये इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 3 -5, दूसरा B पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट क्या है -4 8, ये दे रखे हैं। अब कह रहा है P कोई पॉइंट है जो क्या करता है, डिवाइड करता है AB को, इस तरह से करता है सच दैट AP अपॉन में PB, AP अपॉन में PB कितना है, K/1, सॉरी K अपॉन 1 में है, यानी कि K/1 के अंदर है, K/1 ये दे रखा है। तो अब कह ये रहा है कि इफ P लाइज ऑन द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, यदि P लाई करता है एक लाइन के ऊपर जिसकी इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 के ऊपर, तो देखिए ये कोई लाइन हो गई, इसके ऊपर लाई करता है P पॉइंट, इसकी इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू फाइंड आउट हमें करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे दोस्तों, हम सबसे पहले यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला क्या कर लेंगे, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, यहां से वो बनेंगे m1 x2, तो क्या बनेगा k इंटू में -4 प्लस में 1 इंटू में 3 अपॉन में k प्लस 1, ये बन गया। दूसरा x कोऑर्डिनेट बनाए तो y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, वो बनेगा k इंटू में 8 प्लस में 1 इंटू में -5 अपॉन में k प्लस 1, ये बन गया। अब यहां से देखिए ये तो P, अब इनको और सोल्व कर लेते हैं तो क्या बन जाएंगे, P के कोऑर्डिनेट बनेंगे -4k, ये बन गया, और प्लस में 3 अपॉन में कितना k प्लस 1, ये तो x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 8k माइनस में 5 अपॉन में k प्लस 1, ये बन गए। अब यहां से देखिए P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। अब क्या करेंगे, अब यहां से निकाल लेंगे हम क्या, यहां से ये आ गया। अब हमें पता है जो P पॉइंट है वो लाई करता है कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर, ये स्ट्रेट लाइन दे रखी है उसके ऊपर लाई करता है, उसकी इक्वेशन दे रखी है हमें स्ट्रेट लाइन की। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यदि उसके ऊपर लाई करता है P पॉइंट, तो देखिए इफ पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, यदि इस लाइन के ऊपर लाई करता है पॉइंट P, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से देखिए हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू, देखिए x कोऑर्डिनेट है ना, x इज इक्वल टू -4k प्लस में 3 अपॉन में k प्लस 1, ये रख देंगे, x की जगह पे रखेंगे ये। फिर देखिए y की जगह क्या रखेंगे, y इज इक्वल टू रखेंगे 8k माइनस में 5 अपॉन में k प्लस 1, ये रख देंगे। तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगी वो देखते हैं। देखिए x प्लस वाई दे रखी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दे रखी है। तो यहां से x की जगह रख देंगे -4k प्लस में 3 अपॉन में k प्लस 1, ये रख दिया। प्लस में कितना करें 8k माइनस 5 अपॉन में k प्लस 1, ये आ गया, इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है। तो यहां से देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, k प्लस 1 के इक्वल, तो k प्लस 1 आ गया इनका एलसीएम। ऊपर वैसे के वैसे लिखेंगे 4k प्लस में 3
प्लस में 8k माइनस में 5, ये आ गया। अब इज इक्वल टू दे रखा है 0, तो यहां से देखिए k प्लस 1 जो है इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में 0 के, तो 0 बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा देखिए 8k माइनस में 4k, कितना बनेगा 4k, तो ये बन जाएगा 4k माइनस 2 इज इक्वल टू में 0, ये बन गया। यहां से इनको सोल्व कर लिया हमने, तो ये बन गया 8 माइनस 4k, और यहां से देखिए माइनस का 5 प्लस का 3 कितना बना माइनस का 2 इज इक्वल टू में 0। तो यहां से देखिए 2 को इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा 4k इज इक्वल टू में 2, ये बन गया। अब यहां से k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। k इज इक्वल टू आ जाएगा 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो k की वैल्यू क्या आ गई, यहां से k की वैल्यू आ गई 1/2 के इक्वल। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट देखिए दोस्तों, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। देखिए ए और बी पॉइंट से मिलकर के एक लाइन सेगमेंट बन रही है 3 2, ए के पॉइंट ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 5 1, ये हो गए। इन दोनों को ज्वाइन करने पर एक लाइन सेगमेंट बन रही है ए बी, इज डिवाइडेड एट द पॉइंट इन द रेशियो, कह रहा है कि ये डिवाइड हो रही है एक पॉइंट से इन द रेशियो 1:2 के अंदर, कह रहा है कि 1:2 के अंदर डिवाइड कर रही है, एक पॉइंट इसको 1:2 के अंदर डिवाइड कर रहा है। इट लाइज ऑन द लाइन दिस, ये इक्वेशन दे रखी है किसी लाइन की, कह रहा है कि ये जो पॉइंट है वो लाई करता है इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो यहां से कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड कीजिए। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, तो यहां से क्या करेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ये कोई पॉइंट p मान लेते हैं, तो यहां से करेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला का यूज कर लेंगे और p पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे। क्या बनेंगे, यहां से बनेगा 1 इंटू में 5 प्लस में 2 इंटू में 3 अपॉन में 1 प्लस 2, ये आ गया। अब देखिए y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 1 इंटू 1 प्लस में 2 इंटू 2 अपॉन में 1 प्लस 2, ये आ गया। अब देखिए p पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, यहां सोल्व कर लेते हैं। ये बन गया 5 प्लस में 6, 5 प्लस में 6 अपॉन में 3, और यहां से बनेगा 1 प्लस में 4, 1 प्लस 4 डिवाइड बाई 3, ये आ गया। अब देखिए p पॉइंट के कोऑर्डिनेट बने यहां से 5 प्लस में 6 11, 11/3। दूसरा देखिए y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 4 प्लस में 1 5, 5/3। दूसरा कोऑर्डिनेट ये बन गया। अब देखिए p पॉइंट के कोऑर्डिनेट बन चुके हैं। अब क्या करेंगे, अब यहां से हम निकाल लेंगे क्या, जो p पॉइंट है वी नो दैट, सॉरी यहां से गिवन दे रखा है हमें पॉइंट p लाइज ऑन द लाइन, कौन सी लाइन 3x माइनस 18y प्लस में k इज इक्वल टू 0, इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो यहां से ये सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। सो यहां से पुटिंग कर देंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 11/3 और y इज इक्वल टू 5/3 इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो देखिए यहां से क्या बन जाएगा 3 इंटू में x की जगह रख देंगे 11/3 प्लस, सॉरी माइनस है तो माइनस का 18 इंटू में कितना y, तो y की जगह क्या रखें 5/3 प्लस में k इज इक्वल टू क्या करें 0। तो यहां से देखिए 3 से 3 कैंसिल, यहां से 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। अब इनको सोल्व करेंगे तो ये आ गया कितना 11, और ये कितना आया माइनस का 6 5 जा 30 और प्लस में k इज इक्वल टू में 0। अब देखिए माइनस का 30 प्लस का 11 कितना बचा, तो यहां से देखिए k ये बच गया कितना माइनस का, ये आ जाएगा माइनस का कितना 20 और 19, ये बच गया माइनस का 19 प्लस में k इज इक्वल टू में 0। तो यहां से देखिए हम क्या करेंगे -19 को इधर ले आएंगे तो k इज इक्वल टू आ गया 19 के इक्वल। तो k की वैल्यू क्या बन गई 19 के इक्वल। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट देखिए दोस्तों, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट a एंड b, कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन करने पर बनी है a और b पॉइंट को।
तो देखिए ये पॉइंट ए हो गया, इसके कोऑर्डिनेट 2 1 दे रखे हैं। ये पॉइंट बी हो गया, इसके कोऑर्डिनेट 5 -8 ये दे रखे हैं। इज ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट पी एंड क्यू। तो देखिए ये पॉइंट पी हो गया, ये क्यू पॉइंट हो गया, ये पॉइंट पी और ये पॉइंट क्यू हो गया। कह रहा है कि ट्राइसेक्ट करते हैं इस लाइन सेगमेंट को, यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, इक्वल पार्ट्स के अंदर, यानी कि इसकी रेशियो 1, इसकी रेशियो, इन दोनों के बीच की रेशियो 1, सॉरी यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस 1 और यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस 1 और यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस भी 1, यानी कि इक्वल पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड कर देते हैं ये पॉइंट P एंड Q। अब देखिए कह रहा है कि जो सच दैट P इज नियरर टू A, जो P पॉइंट है वो तो पास में किसके, A पॉइंट के। इफ P लाई ऑन द लाइन दिस, कह रहा है कि इक्वेशन दे रखी है एक लाइन की, कह रहा है कि इस लाइन के ऊपर लाई करता है कौन सा पॉइंट, पॉइंट P। पॉइंट P जो है इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ K, K की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो यहां पे देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, हम इस Q पॉइंट को नेगलेक्ट करते हुए चलते हैं। तो जब इस पॉइंट को नेगलेक्ट हम कर देंगे तो यहां से देखिए ये पॉइंट A हो गया और ये पॉइंट B हो गया और यहां से देखिए ये पॉइंट हुआ P, ये पॉइंट P हुआ ना। तो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना 1, अब P से लेकर के B तक का डिस्टेंस कितना 2 यूनिट होगा। तो देखिए इनकी रेशियो क्या बन गई, 1:2 के अंदर बन गई। अब देखिए हम क्या करेंगे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हम P के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो यहीं से वही करेंगे हम, देखिए यूजिंग, ये कोई लाइन है जिसके ऊपर पॉइंट P लाई करता है, ये हो गया। अब यहां से देखिए यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे। तो P के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, 1 इंटू में कितने, 1 इंटू में 5 प्लस में 2 इंटू में 2 अपॉन में 1 + 2, ये हो गया। जबकि y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 1 इंटू में -8 प्लस में 2 इंटू में 1, 2 इंटू 1 अपॉन में 1 + 2, ये आ गए। अब देखिए इनको आगे सोल्व कर लेते तो P के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, 5 ये बन गया, 4 ये बन गया। तो 5 प्लस में 4 ये बन गया और अपॉन में कितना 3। अब देखिए -8 और प्लस का 2 अपॉन में 3। अब इनको आगे सोल्व करते हैं तो P के कोऑर्डिनेट क्या निकलेंगे, 5 प्लस में 4 9, तो 9 अपॉन में 3 बन गया। दूसरा देखिए -6 अपॉन में 3 बन गया, ये बन गए। अब इनको डिवाइड कर देंगे हम। तो देखिए P पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहां से निकल जाएंगे। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकलेंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहां से P पॉइंट के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे 3 एंड -2 के इक्वल। ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आ गए। अब देखिए पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन, किस लाइन के ऊपर, ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है 2x - y प्लस में k = 0, इसके ऊपर। जब ये इस लाइन के ऊपर लाई करेगा तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं, जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हैं यदि वो इसके अंदर पुट करें तो इस लाइन को सेटिस्फाई, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहां से क्या करेंगे, पुटिंग x = 3 एंड y = -2 इसके अंदर पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर। तो देखिए क्या बनेगी इक्वेशन, 2 इंटू में x कितना 3। अब देखिए माइनस में y, तो y कितना है, y यहां पे -2 के इक्वल, y = है -2 के इक्वल। तो -2 रखेंगे, माइनस का है ऑलरेडी और माइनस का 2 रखेंगे, प्लस में k = में 0। अब देखिए क्या बन गया, ये 3 2 जा 6 बन गया और प्लस का 4 बन गया और प्लस में k = में 0। अब यहां से इनको सोल्व करेंगे तो 6 प्लस में 4 कितना हो गया 10 प्लस में k = में 0। अब क्या करेंगे, k की वैल्यू, k = कितना बन जाएगा, देखिए 10 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 10, तो k = -10। ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। सॉरी दोस्तों, देखिए यहां से मिस्टेक हो गई, ये माइनस का 2 था, माइनस माइनस प्लस हुआ था, प्लस का 2 बनेगा, ये 4 लिख दिया हमने, 2 बनेगा ये, तो 6 प्लस में 2 कितना बनेगा 8 के इक्वल, ये 8 बन गया। अब देखिए जब उधर जाएगा तो माइनस का 8 बनेगा, इनकी इसका आंसर k = कितना आएगा -8 के इक्वल आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट देखिए दोस्तों, कह रहा है प्रूव दैट द पॉइंट A B C एंड D, कह रहा है कि A B C D पॉइंट जो दे रखे हैं
वो फॉर्म कर रहे हैं एक पैरेललोग्राम, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए दोस्तों, जब हम इनको ऑर्डर में लगाएंगे तो ये ए पॉइंट मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट हो गए -2 -1 के इक्वल। इस पॉइंट को हम बी मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 1 0 1 0। अब देखिए इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, फिर आगे देखिए ये पॉइंट मान लेते हैं सी, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 4 3, ये बन गए। अब इसको आगे बढ़ाते हैं और ये मान लेते हैं पॉइंट डी, इसको पॉइंट डी मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 1 2, ये बन गए। अब यहां से देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, यहां से हम इनके मिड पॉइंट निकालेंगे, किसके, डायगनल्स के मिड पॉइंट। एसी इसका डायगनल है, दूसरा बीडी भी इसका डायगनल है, इन दोनों के मिड पॉइंट हम निकाल लेंगे। तो देखिए यहां से जब मिड पॉइंट दोनों के सेम आ गए तो क्या प्रूव हो जाएगा कि जो है दोनों की दोनों लाइनें हैं जो इसके डायगनल हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहां से जब ये बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो जो पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम के भी डायगनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहां से ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो डायगनल्स है वो किसके हैं, पैरेललोग्राम के। तो ये फिगर क्या हुई, ये फिगर पैरेललोग्राम हो गई। तो यहां से देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे फॉर द डायगनल एसी डायगनल के लिए यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या करेंगे, एसी का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। एसी का मिड पॉइंट हम मान लेते हैं कि कोई पॉइंट पी है, वो इसका मिड पॉइंट है। तो पी के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, x1 प्लस में x2 अपॉन में 2, तो y माइनस का 2 प्लस का 4 अपॉन में 2। फिर देखिए y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, माइनस का 1 प्लस का 3 अपॉन में 2, ये बन गया। अब यहां से देखिए p के कोऑर्डिनेट क्या बने, इनको सोल्व करने पे ये बन गया 2 अपॉन 2 1 बन गया। और दूसरा देखिए माइनस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 कितना बना 2 अपॉन 2 1, यानी कि p के जो कोऑर्डिनेट बन गए वो यहां से बन गए 1 1 के इक्वल। अब क्या करते हैं, हम चलते हैं फॉर सेकंड डायगनल, फॉर द डायगनल BD। अब डायगनल BD के लिए क्या कर देंगे, उसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे यूजिंग मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, इसको P मान लेते हैं। P के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे इसमें, तो इसके अंदर बनेंगे x1 प्लस में x2 यानी कि 1 प्लस में 1 अपॉन में 2। दूसरा देखिए y1 प्लस में y2 अपॉन में 2, 0 प्लस में 2 अपॉन में 2, ये आ गया। अब यहां से देखिए जो P के कोऑर्डिनेट बन रहे हैं 2 अपॉन में 2 कितना हो गया 1 के इक्वल, और यहां से देखिए 2 अपॉन में 2 कितना हो गया 1 के इक्वल, यानी कि यहां से भी P के कोऑर्डिनेट क्या आए हैं 1 1 के इक्वल, वहां से भी P के कोऑर्डिनेट सेम आ रहे थे, यहां से भी, यानी कि दोनों के जो मिड पॉइंट हमने निकाले हैं उनके कोऑर्डिनेट सेम आ रहे हैं, यानी कि दोनों ही एक ही पॉइंट है जो इनका मिड पॉइंट है। तो यानी कि यहां से हम कह सकते हैं डायगनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, यहां से हम कह सकते हैं डायगनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्टिंग ईच अदर। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, द फिगर ABCD, so we can say that the figure ABCD is a parallelogram, ये क्या है, पैरेललोग्राम है, ये हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट देखिए दोस्तों सेम ही है ये भी, शो दैट द पॉइंट ABCD, कह रहा है कि ABCD जो पॉइंट्स हैं उन्हें हमें शो करना है, ये वर्टेक्स हैं किसके, पैरेललोग्राम के। तो यहां से हम प्रूव करेंगे, देखिए ये पॉइंट ले लेते हैं हम। तो देखिए ये पॉइंट A हो गया, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 1 0। दूसरा पॉइंट B मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 5 3। अब ये पॉइंट हो गया C, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 2 7 के इक्वल। फिर देखिए ये पॉइंट हो गया D, इसके
कोऑर्डिनेट क्या हो गए -2 4। ये देखिए ये ज्वाइन कर दिया हमने, तो यहां से फिगर बन गई ABCD। अब हमें प्रूव ये करना है कि जो फिगर है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इनके मिड पॉइंट निकालने होंगे। किसके, डायगोनल्स के। इनके डायगोनल्स के मिड पॉइंट हम निकालेंगे। जब इनके डायगोनल्स के मिड पॉइंट इक्वल आ जाते हैं तो वहां से हमें क्या पता लगेगा कि जो है दोनों के दोनों डायगोनल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो जब ये बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को तो यहां पे हमें प्रूव हो जाएगा कि किस फिगर्स के डायगोनल जो है ना वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ये फिगर क्या बन जाएगी, पैरेललोग्राम बन जाएगी। तो यहां से देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, फॉर द मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट के लिए चलते हैं हम, AC। तो यहां से क्या करेंगे, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला हम क्या कर लेंगे, कोई पॉइंट मान लेते हैं कि इसका जो पॉइंट है ना मिड पॉइंट वो क्या बनेगा, तो उसके मिड पॉइंट के क्या बनेंगे कोऑर्डिनेट, वो देखिए वो निकाल लेते हैं। वो यहां से बनेंगे x1 प्लस में x2 यानी कि 1 प्लस में 2 अपॉन में 2। अब देख लिए y1 प्लस में y2 0 प्लस में 7 अपॉन में 2, ये बन गए। अब इनको सोल्व करते हैं तो ये बन गया 3 अपॉन में 2, ये बन गए। और इसका कितना बना, ये बना 7 अपॉन 2 के इक्वल। यानी कि जो मिड पॉइंट आया AC का उसके कोऑर्डिनेट बन गए 3 अपॉन 2 एंड 7 अपॉन 2 के इक्वल। अब चलते हैं फॉर द मिड पॉइंट ऑफ BD का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो BD का मिड पॉइंट क्या बनेगा, तो यहां से जो BD का मिड पॉइंट बनेगा वो देख लेते हैं। x1 प्लस में x2 यानी कि 5 माइनस में 2 अपॉन में 2। और दूसरा देखिए y कोऑर्डिनेट बनेगा 3 प्लस में 4 डिवाइड बाई 2, ये बन गया। अब इनको हम सोल्व करते हैं तो ये बनेगा 5 माइनस 2 कितना हो गया, 3 के इक्वल यानी कि 3/2। दूसरा देखिए 3 प्लस में 4 कितना हो गया, 7/2 के इक्वल। तो अब यहां से देखिए हम दोस्तों हम देख पा रहे होंगे जो कोऑर्डिनेट है मिड पॉइंट दोनों, जो AC का मिड पॉइंट है और जो BD का मिड पॉइंट है, दोनों के कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, 3/2 एंड 7/2 के इक्वल। तो यहां से क्या कह सकते हैं हम, ये सेम ही पॉइंट है, दोनों का जो मिड पॉइंट है वो एक ही पॉइंट है, यानी कि सेम पॉइंट है। कोई पॉइंट P है जो मिड पॉइंट है दोनों का, किसका, AC का भी और BD का भी। पॉइंट P 3/2 7/2 is the midpoint of both AC and BD। जब AC और BD दोनों का मिड पॉइंट है तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, AC and BD, दिस इंप्लाइज दैट AC and BD are bisecting each other, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, each other, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। सो वी कैन से दैट, सो द फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम, और ये यहां से हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट देखिए दोस्तों, इफ द पॉइंट दिस एंड दिस, यहां पे देखिए 4 पॉइंट हमें गिवन है, उनके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं। कह रहा है फॉर्म ए पैरेललोग्राम, कह रहा है कि ये जो 4 पॉइंट हमें गिवन है ये यदि पैरेललोग्राम बनाते हैं देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x एंड y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए दोस्तों इन पॉइंट्स को हम मान लेते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट दे रखा है, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उनको हम A पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। तो यहां से A पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बन गए, -2 -1। उसके बाद सेकंड को हम B पॉइंट मान लेते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट बन गए 1 0 के इक्वल। थर्ड पॉइंट को हम C पॉइंट मान लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट हो गए x 3 के इक्वल। और जो फोर्थ पॉइंट है उसको हम D पॉइंट मान लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट हो गए 1 y के इक्वल, ये हो गए। तो देखिए इस टाइप से हो गए, ये एक तरह से बता रखा है कि ये पैरेललोग्राम है। तो ये हमें गिवन दे रखा है कि ये जो ABCD है
ये सारे पॉइंट मिलाकर के क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम को फॉर्म कर रहे हैं। तो ए बी सी एंड डी ये एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहे हैं, पैरेललोग्राम बना रहे हैं। तो यहां से कह रहे हैं एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो देखिए कैसे करेंगे हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट। तो जो पैरेललोग्राम होता है उसके डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। तो यहां से हम कह सकते हैं जब वो बाइसेक्ट करते हैं तो जो मिड पॉइंट है एसी का वो इक्वल होगा किसके, बीडी के। तो यहां से हम कर देंगे मिड पॉइंट ऑफ एसी इज इक्वल टू द मिड पॉइंट ऑफ किसका, बीडी का। बीडी के मिड पॉइंट के इक्वल होगा। जो मिड पॉइंट ऑफ एसी है वो इक्वल होगा किसके, मिड पॉइंट ऑफ बीडी। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे और यहां से निकाल लेंगे एसी का मिड पॉइंट। एसी का मिड पॉइंट क्या बनेगा, देखिए यहां से एसी का मिड पॉइंट बनेगा, यहां से बनेगा -2 प्लस में x अपॉन में 2। क्या फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट का, x1 प्लस में x2 अपॉन में 2। तो वो लगा दिया हमने। दूसरा देखिए x कोऑर्डिनेट आ गया और y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। ये होता है y कोऑर्डिनेट। अब यहां से देखिए मिड पॉइंट ऑफ बीडी हम निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ बीडी। तो बीडी का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला है x1 प्लस में x2 अपॉन में 2 और देखिए y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। तो x1 प्लस में x2 कितना आएगा, 1 प्लस 1 अपॉन में 2 और दूसरा देखिए y1 प्लस में y2 अपॉन में 2, 0 प्लस में y अपॉन में 2 ये आ जाएगा। अब यहां से देखिए जब ये इक्वल हैं दोनों पॉइंट तो यहां से इनके कोऑर्डिनेट्स भी इक्वल होंगे। तो इनके कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर कर देते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स के साथ में और वाई कोऑर्डिनेट को वाई के साथ में। तो देखिए यहां से क्या बोलेंगे, पहले सोल्व कर लेते हैं इसको। तो ये आएगा यहां से x माइनस में 2 अपॉन में 2, देखिए 2 को इधर लिख दिया मैंने माइनस वाले को, और इसमें कर देंगे 3 माइनस 1 कितना 2 और 2 अपॉन 2 कितना बन जाएगा 1 के इक्वल, ये आ गया। अब दूसरी तरफ देखिए क्या बनेगा, 1 प्लस 1 2 और 2 अपॉन 2 कितना 1 के इक्वल, और ये कितना बनेगा y अपॉन 2 के इक्वल, ये आ गया। अब यहां से देखिए कंपेयर कर देंगे x कोऑर्डिनेट को x के साथ में और y कोऑर्डिनेट को y के साथ में। तो क्या बनेगा देखिए, ये देखिए x माइनस 2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू हो जाएगा किसके 1 के, और दूसरा देखिए y अपॉन में 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 के इक्वल। अब देखिए 2 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में 1 के, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो यहां से क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू बन जाएगा 2 उधर जाकर के 2 प्लस में 2 यानी कि 4 के इक्वल, x इज इक्वल टू बन जाएगा 4 के इक्वल, और y इज इक्वल टू कितना बनेगा 2 उधर जाएगा 1 के मल्टीप्लाई में, तो 2 y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 के इक्वल, ये आ गया। अब यहां से देखिए x और y दोनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट देखिए दोस्तों, इफ द पॉइंट ए बी सी एंड डी, कह रहा है कि यदि ये पॉइंट ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, यदि ये पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स हैं किसके, पैरेललोग्राम के, तो कह रहा है टेकन इन ऑर्डर, इनको एक ऑर्डर में लेकर के फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये ए पॉइंट हो गया, तो इसके वर्टेक्स क्या दे रखे हैं, सॉरी इसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं 1 माइनस 2 के इक्वल। फिर ये बी पॉइंट हो गया, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 2 3 के इक्वल। ये सी पॉइंट हो गया, इसके कोऑर्डिनेट हो गए के 2 के इक्वल, और ये हो गया डी पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए -4 -3 के इक्वल। ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इसके। अब यहां से देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, के की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे देख लेते हैं। देखिए जो भी पैरेललोग्राम होता है उसके जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनके जो मिड पॉइंट हैं, दोनों के मिड पॉइंट एक ही उनका मिड पॉइंट होता है, यानी कि इन दोनों के जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं वो सेम होते हैं। यानी कि P एक ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों का मिड पॉइंट है, वो हम यहां से कंपेयर कर देंगे। तो देखिए यहां से जब ये पैरेललोग्राम है तो हम कह सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू द मिड पॉइंट ऑफ BD।
जो मिड पॉइंट है एस सी का वो इक्वल है किसके, मिड पॉइंट ऑफ बी डी के। तो यहां से देखिए मिड पॉइंट ऑफ एस सी कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। तो क्या आएगा, वो होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है x1 प्लस में x2 अपॉन में 2, ये तो आ जाएगा x कोऑर्डिनेट। अब देखिए क्या बनेगा, x1 प्लस में x2 1 प्लस में k अपॉन में 2। दूसरा देखिए y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, y1 प्लस में y2 अपॉन में 2, ये बन जाएगा, ये निकल गया। अब दूसरा देखिए मिड पॉइंट ऑफ बी डी क्या बनेगा, वो भी यही बनेगा सेम फॉर्मूला, x1 प्लस में x2 अपॉन में 2। तो क्या बन गया 2 माइनस 4 अपॉन में 2। अब देखिए दूसरा y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, y1 प्लस में y2 अपॉन में 2, तो 3 माइनस 3 अपॉन में 2, ये बन गया। अब यहां से देखिए दोस्तों ये क्या बनेगा, इनको हम आगे सोल्व करते हैं तो ये आएगा k प्लस 1 अपॉन में 2, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा 0, क्योंकि माइनस का 2 प्लस का 2 क्या बन गया 0 के इक्वल। अब इधर देखिए ये बनेगा 2 माइनस 4 माइनस का 2, और माइनस का 2 अपॉन 2 कितना आएगा, माइनस का 1, ये आ गया माइनस 1 के इक्वल। और ये कितना आएगा 3 प्लस का 3 माइनस का कितना आ गया 0 के इक्वल। अब देखिए y कोऑर्डिनेट तो इक्वल आ गया 0 के, और यहां भी 0 यहां भी 0। अब y कोऑर्डिनेट तो इक्वल है तो x कोऑर्डिनेट को हम कंपेयर कर देंगे। तो यहां से क्या कर देंगे, दिस इंप्लाइज दैट k प्लस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू द -1, ये -1 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस 2 को ले जाते हैं इधर, तो क्या बनेगा k प्लस 1 इज इक्वल टू -2। अब क्या करेंगे, इस +1 को इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा, k इज इक्वल टू बन जाएगा -2 -1, तो ये बनेगा -3 के इक्वल। तो k की वैल्यू यहां से क्या आ गई, -3 के इक्वल, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट देखिए दोस्तों, द 3 वर्टेसिस ऑफ ए पैरेललोग्राम, कह रहा है कि पैरेललोग्राम के 3 वर्टेक्स हमें गिवन है, टेकन इन ऑर्डर आर दिस दिस एंड दिस। देखिए 3 पॉइंट है, 3 वर्टेक्स दे रखे हैं किसके, पैरेललोग्राम के। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4th वर्टेक्स, तो 4th वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए दोस्तों ये हम ड्रॉ कर लेते हैं एक पैरेललोग्राम, ये मान लीजिए एक पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम हो गया। तो इसका ए पॉइंट मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए, तो इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, जो फर्स्ट दे रखा है कोऑर्डिनेट उसको हम ए पॉइंट मान लेते हैं, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या बन गए, ए के -1 0। अब सेकंड को हम मान लेते हैं बी पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट बन गए 3 1 के इक्वल। थर्ड को सी पॉइंट मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2 2 के इक्वल। और लास्ट पॉइंट जो नहीं दे रखा उसको हम डी मान लेते हैं, और उसके कोऑर्डिनेट हम लेट कर लेते हैं एक्स वाई के इक्वल। अब क्या करेंगे दोस्तों, कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4th वर्टेक्स। 4th वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं। तो हमें पता है कोई भी जो पैरेललोग्राम होता है उसके क्या होते हैं, जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को। तो यहां से हम क्या कर देंगे, उनके मिड पॉइंट क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। दोनों के जो मिड पॉइंट होगा वो एक ही होगा, यानी कि दोनों के जो मिड पॉइंट है उनके कोफिशिएंट्स क्या आएंगे, सॉरी कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो यहां से हम क्या कर देंगे, वी नो दैट जब ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, सो क्या आएगा, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। मिड पॉइंट ऑफ जो ए सी है वो इक्वल आ जाएगा मिड पॉइंट ऑफ बी डी के। अब यहां से क्या करेंगे, एस सी के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, सॉरी मिड पॉइंट जो एस सी का होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x1 प्लस में x2 अपॉन में 2, तो क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा -1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। फिर देखिए y1 प्लस में y2 अपॉन 2, तो क्या आएगा 0 प्लस 2 अपॉन में 2, ये बन गया। इधर देखिए मिड पॉइंट ऑफ बी डी निकालेंगे तो क्या बनेंगे कोऑर्डिनेट, x1 प्लस में x2 अपॉन में 2, तो 3 प्लस x अपॉन में 2। दूसरा देखिए y1 प्लस में y2 अपॉन में 2, तो 1 प्लस y अपॉन में 2, ये आ जाएगा। अब यहां से देखिए इसको और सोल्व करें तो कितना आएगा, माइनस का 1 प्लस का 2 कितना आएगा 1/2, ये आ गया। दूसरा देखिए 0 प्लस में 2 2, तो 2 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा 1 के इक्वल। अब यहां से देखिए ये तो ऐसे कैसे लिखे हैं हम, x प्लस 3 अपॉन में 2, और इसको लिख देंगे y प्लस 1 अपॉन में 2, लिख दिया। अब क्या करेंगे, देखिए ये दोनों के दोनों इक्वल है ना कोऑर्डिनेट, तो अब यहां से देखिए
जो x कोऑर्डिनेट है उसको x के इक्वल रख देंगे, जो y कोऑर्डिनेट है उसको y के इक्वल रख देंगे। तो क्या बनेंगे देखिए, x प्लस 3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, ये रख दिया। अब देखिए जो 2 है ऊपर जाएगा तो नीचे भी 2 है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हो गए। तो अभी क्या बच गया, x प्लस 3 इज इक्वल टू 1, ये बच गया। अब इस 3 को इधर ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू 1 माइनस 3 कितना आ जाएगा, -2 के इक्वल। ये आ गई x की वैल्यू, x इज इक्वल टू आ गया -2 के इक्वल। अब यहां से निकाल लेते हैं, देखिए दूसरा कोऑर्डिनेट कंपेयर करते हैं y कोऑर्डिनेट को, तो y प्लस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1, ये आ गया। अब 2 को इधर ले जाते हैं मल्टीप्लाई में 1 के, तो क्या बनेगा y प्लस 1 इज इक्वल टू 2, और 1 है ये प्लस का, इधर चला जाएगा माइनस में, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस 1, कितना आ गया 1 के इक्वल। तो y कोऑर्डिनेट, y की वैल्यू क्या आ गई 1 के इक्वल। तो यहां से देखिए जब x और y की वैल्यू आ गई तो d जो है d पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट हमने क्या माने थे, हमने माने थे x y के इक्वल। तो x की वैल्यू हमें पता लग गई, तो जो d के कोऑर्डिनेट है वो क्या बन गए, वो बन जाएंगे -2 एंड 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट देखिए दोस्तों, 3 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस, कह रहा है कि 3 लगातार वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम के ABCD, एक ABCD पैरेललोग्राम दे रखा है, उसके 3 लगातार वर्टेक्स दे रखे हैं, R A दे रखा है, B दे रखा है और C दे रखा है, उसके कोफिशिएंट्स दे रखे हैं हमें, सॉरी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं उसके। तो मान लेते हैं ये पॉइंट A हो गया तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 1 2, ये पॉइंट B हो गया तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है 1 0, और ये पॉइंट C हो गया तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, ये हो गए 4 0 के इक्वल। अब कह रहा है कि D जो पॉइंट है, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स D, तो फोर्थ वर्टेक्स D के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं। तो हम लेट कर लेते हैं उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए x y के इक्वल। अब क्या करेंगे, जब ये पैरेललोग्राम है, जब ये कोई पैरेललोग्राम दे रखा है तो उसके हमें पता है जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो उसका मिड पॉइंट क्या आएगा, दोनों का ही मिड पॉइंट एक ही आएगा, यानी कि जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं वो इक्वल आएंगे दोनों डायगोनल्स के। तो देखिए यहां से क्या कर देंगे, मिड पॉइंट ऑफ AC, जो AC का मिड पॉइंट है इज इक्वल टू द मिड पॉइंट ऑफ BD, तो BD के मिड पॉइंट के इक्वल आएगा। तो यहां से देखिए हम इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं, कैसे, मिड पॉइंट फॉर्मूला से, x1 प्लस में x2 अपॉन में 2, तो x1 प्लस में x2 क्या आ जाएगा 1 प्लस 4 अपॉन में 2, यह आएगा। और दूसरा क्या आएगा y1 प्लस में y2 अपॉन में 2, तो 2 प्लस में 0 अपॉन में 2, यह आ गया। अब देखिए इसको इक्वेट कर देंगे किसके, मिड पॉइंट ऑफ BD के, तो BD मिड पॉइंट क्या निकलेगा, x1 प्लस में x2 अपॉन में 2, तो 1 प्लस में x अपॉन में 2, दूसरा क्या बनेगा y1 प्लस में y2 अपॉन में 2, तो 0 प्लस में y अपॉन में 2, ये आ गया। अब यहां से देखिए दोस्तों, ये और सोल्व करें इसको तो क्या बनेगा 4 1 5 अपॉन में 2 आ गया, और ये कितना आएगा 2 अपॉन में 2 कितना 1 के इक्वल। अब यहां से देखिए बन गया x प्लस में 1 अपॉन में 2, और ये बनेगा y अपॉन 2, ये बन गया। अब यहां से क्या करेंगे, जो x कोऑर्डिनेट है उसको x के साथ में और जो y कोऑर्डिनेट है उसको y कोऑर्डिनेट के साथ में कंपेयर कर देंगे, तो क्या बनेगा x प्लस में 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2, दूसरा देखिए y अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1। तो यहां से देखिए जब ये 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में 5 के, तो 2 ऊपर 2 ही नीचे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां से क्या बन गया x प्लस में 1 इज इक्वल टू 5 आ गया। अब देखिए जो 1 है ये प्लस में इधर चला जाएगा, तो क्या बनेगा x इज इक्वल टू बनेगा 5 माइनस 1, और ये कितना आ जाएगा 4 के इक्वल, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 4 के इक्वल। अब यहां से देखिए y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में 1 के, तो 2 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 2 के इक्वल। अब देखिए हमने लेट किया था जो D है, जो D वर्टेक्स है उसका, जो D पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमने लेट करे थे x y के इक्वल। तो यहां से x की वैल्यू हमें पता लग गई, कितनी आ गई, वो आ गई 4 के इक्वल, और y की वैल्यू भी हमें पता लग गई, कितनी आ गई 2 के इक्वल। तो जो D कोऑर्डिनेट, जो D पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए 4 2 के इक्वल। तो ये हमारा
आंसर हो गया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो नए व्यूवर्स हैं पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर दोस्तों।